क्लास सेकंड बच्चों, सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम निकाल लीजिए। और इसमें देखिए हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 12, जिसका नाम है बस के नीचे बाघ। और हमने इसमें दिए गए कुछ प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास किया और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य प्रश्नों का भी उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप भी पेज नंबर 73 खोल लीजिए और साथ ही साथ अपनी हिंदी की कॉपी भी खोल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है तो क्या होता। फिर लिखा है इसमें अगर बाघ बस की छत में चढ़ जाता तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर बाघ बस की छत में चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती। और फिर है आसपास के लोग क्या करते। तो हम बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और सबसे पहले अपनी कॉपी में आज के दिनांक, अध्याय संख्या, अध्याय का नाम डाल दीजिए। फिर लिख लीजिए तो क्या होता। तो यहाँ पर हम ऊपर लिख लेंगे अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो इसमें पहला प्रश्न है उसे दुनिया कैसी दिखाई देती, जिसका हम उत्तर लिखेंगे यदि बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे छत से क्या होता, उसे तरह तरह के लोग दिखाई देते छत से, और गाड़ियाँ इधर उधर जाती गाड़ियाँ दिखती, अलग अलग तरह के क्या हैं घर दिखाई देते। जो बाघ के लिए क्या है, एक अलग या विचित्र दुनिया है, क्योंकि उसने कभी इस तरह के लोग नहीं देखे होंगे और गाड़ियाँ इधर उधर चलती हुई गाड़ियाँ नहीं देखी होंगी, है ना। तरह तरह के घर नहीं देखे होंगे क्योंकि वो तो जंगल में रहता है। जंगल में क्या होते हैं, जंगल में पेड़ ही पेड़, पशु जानवर ही होते हैं। तो इस तरह उसके लिए ये क्या एक विचित्र दुनिया है कि उसे तरह तरह के घर, लोग, गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह आप इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए कि यदि बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे छत से तरह तरह के लोग, गाड़ियाँ और अलग अलग तरह के घर दिखाई देते, जो बाघ के लिए क्या है एक अलग या विचित्र तरह की दुनिया है। तो इस तरह आप लिखिए इस प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में। फिर दूसरा प्रश्न है आसपास के लोग क्या करते। ऊपर पूछा गया है कि अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो आसपास के लोग क्या करते। तो हम यहाँ पे इसका उत्तर देंगे कि आसपास के लोग क्या होता, बाघ को देखकर तो सभी डरते हैं ना, और डर के मारे क्या करते हैं, सभी इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे कि आसपास के लोग छोटे बाघ को देखकर डर जाते और इधर उधर भागना शुरू करते, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम अपना बचाव करना चाहता है। तो हर व्यक्ति इधर उधर भागने का प्रयास करेगा, बचने का प्रयास करेगा। तो इस तरह आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए अपनी कॉपी में। फिर इसी में है बच्चों करके बताओ। तो यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि बाघ दुबक कर बैठ गया था, करके बताओ। और फिर यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे आपको करके बताना है। आप अभी स्कूल तो नहीं आ सकते, तो इसलिए आप अपने पेरेंट्स को ही करके बता सकते हैं कि जैसे दुबकना, तो किस तरह दुबकते हैं, हम हाथ फोल्ड करके छुपने की कोशिश, दुबकने की कोशिश करते हैं। फिर है कांपना, जब हमें डर लगता है तो हम थर 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 काँपते हैं। फिर लड़खड़ाना, चलते हुए कभी हमारे कदम क्या होते हैं, लड़खड़ाते हैं, डगमगाते हैं। तो इस तरह आप लड़खड़ाने का प्रयास कीजिए। फिर है सोना। फिर कीचड़ में चलना, कीचड़ में किस तरह से चलते हैं हम, कीचड़ में हम संभल संभल के चलते हैं। तो फिर है दूध पीना, नहाना और दवाई खाना। तो आपको इन सभी कामों को अपने पेरेंट्स को, माता पिता को कर कर बताने की कोशिश करनी है कि इस बाघ जिस तरह दुबक कर बैठा था, आप भी इस तरह इन सभी कामों को कर कर अपने पेरेंट्स को दिखाइए। तो
चलिए बच्चों, आज आप इन दोनों प्रश्नों को और करके बताओ में दिए गए कामों को अपने अभिभावकों को कर दिखाएंगे। तो चलिए आज ये कार्य आप कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।